हेलो स्टूडेंट, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा पेपर 2021 कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान सेट बी का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको हिंदी इंग्लिश का सेट सी हल सहित सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को ही प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 20 तक आपको सभी एक एक अंक में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर हो जाएगा सन 1949 में। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर हो जाएगा गुटनिरपेक्ष देशों की संख्या 120 है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर हो जाएगा CIS स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय इसलिए हुआ क्योंकि सत्ता के संचालन के लिए एक केंद्र की आवश्यकता होती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 है कि वीडियो गेम बार ऐसे इलेक्ट्रॉनिक खेल होते हैं जिससे भूजर इंटरफेस के साथ परस्पर क्रिया करके दृश्य प्रक्रिया उत्पन्न होती है। हमारे देश में PUBG वीडियो गेम बार बना हुआ है। तो आप कमेंट जरूर करें कि आपको कौन सा सेट किस सब्जेक्ट का चाहिए, मैं आपको जल्द से जल्द उपलब्ध करा दूंगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 26 मार्च 1971 में। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर हो जाएगा कि सन 1965 में भारत पर पाकिस्तान देश ने हमला किया था। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर हो जाएगा आगरा शिखर वार्ता 15 से 16 जुलाई 2001 को भारत व पाकिस्तान के बीच में हुई। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर है कि सार्क संगठन में कुल 8 सदस्य राष्ट्र हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को लिख सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैग यानी कि नीदरलैंड के पीस पैलेस में स्थित है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर कि स्वतंत्रता के समय भारत में 565 देशी रियासत थी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर कि हरित क्रांति का संबंध कृषि में उत्पादन बढ़ाने से है। तो इस प्रकार से इन सभी क्वेश्चंस को आप लिख सकते हैं। तो आप वीडियो को रोक इन सभी आंसर को लिख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर हो जाएगा कि ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर हो जाएगा राजनीति में जब कोई नेता एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होता है तो उसके लिए आया राम गया राम वाले जुमले का इस्तेमाल होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर होगा मेघा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर सरदार सरोवर बांध गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 1 से 20 तक सभी क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे जो आपको एक एक अंक में पूछे गए हैं। तो आप वीडियो को रोक कर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को आप अच्छे से लिख सकते हैं और आपको अच्छे से हैंड राइटिंग में अच्छे से लिखना है ताकि आपको पूरे मार्क्स मिलें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 से आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर 2 मुद्दे पूछे गए हैं। तो पहला मुद्दा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है। आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस मुद्दे को आप लिख सकते हैं, इस क्वेश्चंस की आंसर को। इसके बाद जो दूसरा मुद्दा हो जाएगा इस प्रकार से कि नेपाल द्वारा आधिकारिक रूप से नेपाल का नवीन मानचित्र जारी किया गया जो
उत्तराखंड के काला पानी यानी कि लिपियाधुरा और लिपुलेख को अपने संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा मानता है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 21वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 22वें प्रश्न का आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कि 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ। इस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो यह आपका प्रश्न क्रमांक 22वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इस सेट का सॉल्यूशन सभी को प्रोवाइड हो सके। तो इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 23 का आंसर देखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपको कोई दो कारण पूछे गए हैं। पहला हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक और दूसरा कारण यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, फिर इसके आंसर को आप लिख सकते हैं। इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक 24वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और आपको सबसे पहले आप यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए, यहाँ तक। फिर इसके बाद हम आपको नीचे का बता रहे हैं। फिर इसके बाद आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस क्वेश्चंस के आंसर को लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 25 में के आंसर को आपको स्वयं ही करना है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 26वें प्रश्न का आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप पहले पॉइंट को लिख लीजिए, इसके बाद इसको यहाँ से यहाँ तक दूसरा पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद एक तीसरा पॉइंट हो जाएगा। आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी क्वेश्चंस के आंसर को लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 27 का आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में पूछा गया है हरित क्रांति के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। तो सबसे पहले हम हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव देखेंगे। तो आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। सबसे पहले इस हेडिंग को यहाँ पर लिखना है, फिर इसके बाद यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और कहाँ तक आपको लिखना है, यहाँ तक लिखना है। फिर इसके बाद ये हो जाएगा हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है लिखना, सबसे पहले हेडिंग लगाना है, फिर इसके बाद ये आपको यहाँ तक लिखना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे से लिख सकते हैं। और आपको ऐसा करना है कि पूरा का पूरा लिखना है, ऐसा नहीं कि आप आधा अधूरा लिखें। आपको पूरा का पूरा लिखना है ताकि आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलें। इसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक 28वें प्रश्न का आंसर आपको स्वयं ही लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 29वें प्रश्न का आंसर। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पर्यावरण का अर्थ, ये अर्थ हो जाएगा। और जितना भी क्वेश्चन का आंसर छूट गया है उसको आपको लिख लेना है। इसमें हमने सिर्फ आपको पर्यावरण का अर्थ बताया है, आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 31वें प्रश्न का आंसर देखेंगे। तो 31वें प्रश्न का आंसर है कि कांग्रेस पार्टी निम्न कारणों से टूट की शिकार हुई। तो यहाँ पर पहला कारण हो जाएगा, इसके बाद ये दूसरा कारण हो जाएगा यहाँ तक, इसके बाद ये तीसरा कारण हो जाएगा यहाँ तक। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इन सभी कारणों को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले पहला कारण, दूसरा कारण और ये तीसरा कारण हो जाएगा। इसके बाद ये चौथा कारण यहाँ से यहाँ तक और ये पांचवा कारण यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 32वें प्रश्न का आंसर भी आपको स्वयं ही लिखना है। यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 33वें प्रश्न का आंसर देखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले ये पहला कारण हो जाएगा गुट निरपेक्षता। तो गुट निरपेक्षता के बारे में आपको यहाँ से सबसे पहले हेडिंग लगाना है, फिर यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है और यहाँ तक लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको दूसरे में आपको लिखना है पंचशील के सिद्धांत में आस्था। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। फिर इस सिद्धांत के प्रमुख तत्व हैं, तो इसके तत्व निम्नलिखित हैं।
तो सबसे पहले आप यहाँ से यहाँ तक लिखिए, यहाँ तक, फिर इसके प्रमुख तत्व हम आपको बताएंगे। इसके बाद ये दूसरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक और इसके प्रमुख तत्व हो जाएंगे सिद्धांत के, पहला, दूसरा, इसके बाद तीसरा पॉइंट हो जाएगा। और इसके बाद तीसरे पॉइंट में आपको लिखना है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, और आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। तो आपको यहाँ तक लिखना है। फिर इसके बाद ये आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा रंग भेद नीति का विरोध, और पांचवा पॉइंट में आपको लिखना है कि विश्व शांति तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में सहयोग। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक 34 से प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको लिख लेना है, ताकि आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिले। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस चैनल पर आपको सभी विषय के सभी सब्जेक्ट के पेपर हल सहित सॉल्यूशन सबसे पहले उपलब्ध करा दिए जाएंगे।